जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। यहां से मैं शुरू करता हूं, तवज्जो रखिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद। गए मक्के से सूए करबला जब लाल है दर के। जनो फर्जंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को। सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे। तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में। हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना अच्छा नहीं होता। यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है। इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता। नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा।
बस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो क्या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो क्या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। सामईन, ये 100 रुपए का नजराना पहले बंद पर हमारे भाई तारिक मलिक साहब की जानिब से मुझे मिला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और 50 रुपए का नजराना ग्लोबल पैथोलॉजी लैब फरीदपुर मोहम्मद आरिश भाई की जानिब से मिला, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए साहब, दूसरा बंद आपकी समाअतों की नजर मुलाजा फरमाएं। वो अक्सर सोचती थी, वो अक्सर सोचती थी, जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो, क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूब जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में
उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे तक जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका नल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका नल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका नल जो गम दे खाना जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये 50 रुपए का नजराना मुझे जो मिला है, क्या नाम है, दूल्हा मियां सेरा मुबारक। अरे भाई, आपको सोचना चाहिए, ये कोई शादी का प्रोग्राम नहीं है जिसमें मैं सेहरा पढ़ूं। ये उर्स का प्रोग्राम है। एक वली अल्लाह के मज़ार पर मैं आया हूँ और सुगरा का ख़त इमाम हुसैन की बेटी का वाक़या पढ़ रहा हूँ। वो तो नहीं हो सकता आज, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये नजराना आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक साहब ने और इतने ही रुपए 50 रुपए से मेरी हौसला अफजाई और की है, और एक साहब ने मुझे 50 रुपए से नवाजा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए साहब, अगला बंद समाप्त फरमाइएगा। न सोती थी, सुनो मेरी माँ और बहनों, ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी। अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रजा मांगी। कहा रो रो के यार अब दूर फरमा रंज फुरकत का नजारा, तू दिखा दे इक़रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमाया खुदा उसने मकसद की। बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ। जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। जब आपने खत लिखने का इरादा किया तो खत लिखने जब बैठी तो क्या क्या लिखा खत में, लीजिए मैं पेश कर रहा हूँ। सुगरा का खत
क्या क्या लिखा खत में, मुलाजा फरमाइएगा। हाँ न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। ये बेटी, ये बच्ची अपने हाथों से सुगरा के खत पर ये नजराना देकर गई। अल्लाह इसकी उम्र में बरकत करे, इसका नसीब बुलंद हो। बहुत शुक्रिया हमारी माँ और बहनों का जिन्होंने मुझे इससे पहले भी नजराना भिजवाया, छोटी छोटी बच्चियों के हाथ। एक बार फिर मुझे सुगरा के खत पर ये नजराना मिला है, तवज्जो चाहता हूँ। कैसे? न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की। नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी फिर ये दुआ मांगी। अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रजा मांगी। कहा रो रो के यारब दूर फरमा रंज फुरकत का। नजारा तू दिखा दे इक़्रबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने मकसद की। बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ। जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ भूपी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताजीम करती हूँ। है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते 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 थे। क्या बात है।
क्या लिखा? शुक्रिया। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील, शुक्रिया बेटा, जन्नत से खिलौने लेके आते थे। लेकिन और भी कुछ लिखा। क्या? ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई, तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। कैसे? मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए। उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी। कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे महवारी। अगर फुर्सत मिली हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। शुक्रिया। सब रोज कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी। मेरी मत फिक्र फरमाना। हाजरीन महफिल, खत में ये सब लिखकर ये भी लिख दिया मेरे बाबा हुसैन, अगर
दीन का काम कोई बाकी रह गया हो तो उसे मुकम्मल करके आना, आप मेरी फिक्र न करना। मैं जैसे दिन गुजार रही हूँ और गुजार लूंगी, लेकिन दीन का काम अधूरा छोड़ कर ना आना मेरे बाबा। उसके बाद क्या हुआ, खत तकरीबन भर गया, थोड़ी सी जगह बाकी रही। तो उस जगह में हजरत इमाम हुसैन की बेटी ने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिख दिया, और जो आपसे छोटे गए थे जैसे सकीना और अली असगर जो आपसे उम्र में छोटे थे और करबला गए थे, उनकी खिदमत में दुआ और प्यार लिखा, खत बंद कर दिया। मगर कैसे, सुनिए। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से गुबशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है। शुक्रिया, ये देखिए 100 रुपए। भाई अच्छी चीज़ें हुई हैं रात भर, क्यों माहौल को आखिर में इस तरह का बनाओगे। चलिए ये ना सही तो उसकी जगह कोई दूसरी गज़ल सही, मैं सुना दूंगा, एक गज़ल सुनाऊंगा। सुनिए आप, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए, 2 बंद और रह गए, इनको भी पूरा कर रहा हूँ। सब लोग सुन रहे हैं अच्छी तरीके से, तवज्जो चाहता हूँ सभी से। हाँ, क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है,
अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का, बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक मलिक साहब का। तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। हाजरीन महफिल ये बस ये बंद जो मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद आखिरी बंद और रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा मुकम्मल वाकया सुने। हजरात वो कासिद हजरत सुगरा जब खत लिखकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, इस इंतजार में कि कोई करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए, तो जो खत मैंने लिखा है वो मेरा ये खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा दे ताकि वो मेरे हाल से वाकिफ हो जाएं। लेकिन बहुत देर हो गई और कोई नहीं गुजरा, तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी तो देखा एक शख्स जरा जल्दी जल्दी में आपके दरवाजे के सामने से गुजरा। उसने हजरत सुगरा को जब रोता हुआ देखा तो पूछा, ऐ इमाम हुसैन की बेटी, ऐ बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, क्यों रो रही हो? सारी बातें बताई तो वो कहने लगा, ऐ सुगरा, मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, मैं तो दवा लेने जा रहा था, लेकिन तुम्हारा ये रोना ये आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे हैं। लाओ ये खत मुझे दो, मैं तुम्हारे वालिद तक करबला में ये खत पहुंचा के आऊंगा। लेकिन आप कहती हैं नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, रास्ते का सामान ले आओ और अपनी ऊँटनी भी ले आना, क्योंकि लंबा सफर है मक्के से करबला। वो शख्स अपने बच्चे की दवा देकर, अपनी ऊँटनी लेकर, रास्ते का सामान लेकर दोबारा आया और हजरत सुगरा से खत लेकर कूफे की तरफ चल दिया। मगर जब वो पहुंचा करबला में तो जो 72 मर्द गए थे उनमें से कितने शहीद हो गए थे, कितने बाकी थे, मुलाजा फरमाइए। हाँ,
सुगरा ने अल्लाह गमगुसारी का सिला बख्शे। हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले। नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती। अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबा दे आया बच्चे को। वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया। चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफले वाले। खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है। उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। जहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या। तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। बढ़ा कद खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। बढ़ा कद खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। बढ़ा कद खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। हाजरीन महफिल ये आखिरी बंद है। जनाब हाजी शौक वजीरगंज अवी साहब मरहूम ने लिखा है इस कलाम को सुगरा के ख़त को। फरमाइश थी कमेटी की मेरी माँ और बहनों की, इसलिए मैं टाल नहीं सका। मैंने मुकम्मल सुनाया है सुगरा का ख़त। देखिए साहब, कासिद जब करबला में पहुंचा बेटी सुगरा का ख़त लेकर, तो हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में 72 मर्द गए थे। जब खत लेकर कासिद पहुंचा तो 70 की शहादत हो चुकी थी उस वक्त। या ये जहन में रखिए, आशूरे का दिन था, 10वीं मुहर्रम का दिन था। 70 शहीद हो चुके थे 72 में से, 2 बाकी थे। कौन कौन? हजरत इमाम हुसैन
और आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जिससे सैयदों की नस्ल चली है, वही सिर्फ करबला से बचकर आए थे। आखिर में हज़रत इमाम हुसैन भी करबला में शहीद हुए हैं। आपने ख़त बेटी का पढ़ा तो आंसू निकल पड़े। वो ख़त आपने खेमे के अंदर बढ़ा दिया। खेमे में औरतें हैं, बच्चियां हैं और आबिदे बीमार हैं, बड़े लागर, बड़े कमज़ोर हो गए हैं। करबला में जाते ही बीमार हो गए थे। जब ये पता चला कि सुगरा का ख़त आया है तो ज़रा खेमे का हाल मुलाज़ा फरमा लें। आखिर में तवज्जो, गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का के तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना अकबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुँचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदा भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने, जुल्म उठाए हैं कदम, लेकिन ना अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा वो कासिद जो खत लेकर गया था। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ, बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुँचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफ़ाई पर। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफ़ाई पर। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफ़ाई पर। बड़ा एहसान है ऐ शौक़ून का सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है ऐ शौक़ उनका सब खुदाई
खुदाई पर बड़ा एहसान है शौक कि उनका सब खुदाई पर बड़ा एहसान है शौक कि उनका सब खुदाई पर बड़ा एहसान है शौक कि उनका सब खुदाई पर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा सुना।